मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 57 जो कि डेट 18 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए याद कीजिए और बताइए, या आप खुद से करेंगे। निम्न ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने घनाभ का, घन का, बेलन का, शंकु का, अर्धगोला का। मैं बस छोटी सी हेल्प कर देती हूँ। जो लास्ट वर्कशीट है उसमें प्रॉपर अच्छे से सबका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल करते हैं। बेटा फर्स्ट एग्जांपल है, एक बर्तन है, खोखला अर्धगोले का आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। अब आपको क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक। तो ये बहुत ईजी है। मैं अगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं जोड़ दूँ तो हमारे पास इस पूरे का वक्र पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। क्या क्या दे रखा? व्यास दे हुआ बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 व्यास है तो इससे त्रिज्या आप आधी कर लेंगे, 7 निकल जाएगा। और बेलन बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। ये अगर 13 है और ये अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा? माइनस करके 6 निकल जाएगा, ये भी 6 हो गया। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2r आपका क्या है? r भी आपका 7 है, h भी आपका कितना है? यहाँ पे 7 है, सॉरी h आपका 6 है। ठीक है, ऐसे ही अर्धगोले का निकालेंगे। अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो 2 पता है, पाई 22/7 है और r आपका 7 है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखिए, यहाँ है, सॉरी सेकंड। लकड़ी के एक ठोस बेलन का आयतन है बेटा ये। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ये बोला गया है कि ये दो है ना, दोनों साइड से निकाल दिया गया है इतना। तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये चीज़ खोद के निकाल दी गई है। आप क्या करोगे? पूरे बेलन का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि मैं इन सबको अगर जोड़ देती हूँ तो मेरे पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो बस अब आप देखिए क्या क्या है। ऊंचाई आपको दे रखी है 10, यानी कि h आपके पास 10 है। और क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दी हुई है बेटा। त्रिज्या यहाँ देखिए लिखा नहीं है, ये 3.5 आएगा। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या आपको हो गई 3.5, क्योंकि आधार इन्होंने दिया हुआ है। बस फॉर्मूला आपको बताइए 2πrh प्लस 2 × 2πr²। ठीक है, 2πr² क्यों लिया? क्योंकि ये दो अर्धगोले, दो है ना अर्धगोले, इसलिए 2 × 2πr²। ये भी अर्धगोला हो गया, ये भी अर्धगोला हो गया। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए। h की जगह 10 और पाई की जगह 22/7 रखिए। ठीक है, और h की r की जगह आपका 3.5 रखिए। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए थर्ड एग्जाम्पल तो और भी ईजी है। ये एक क्यूब की फॉर्म में है। क्यूब मतलब घनाकार की फॉर्म में है और उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है? ये अर्धगोले की शेप में ये रखा हुआ है। तो बस अब कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल? टोटल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये जो ब्लॉक है घनाकार है, अगर इसका क्षेत्रफल मैं निकाल देती हूँ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि बेटा अगर ये जो क्यूब है, अब ये वाला जो हिस्सा है ये तो दोनों में कवर हो गया ना, इसलिए इसे हम दोनों जगह नहीं मान सकते, हमें इसे एक बार घटाना पड़ेगा। तो हमने वही किया है, माइनस अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल। तो ब्लॉक का क्षेत्रफल होता है 6 × किनारे का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास कितनी है? 7। ठीक है, तो यहाँ 7 हो गया। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² और अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। r की वैल्यू आपको बताइए, r की वैल्यू कितनी आएगी? 7/2, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 है, तो ये 7/2 आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन आपको यहीं समझा देती हूँ, फिर आप आराम से आंसर देखिएगा। देखिए फर्स्ट दिया हुआ है कि दो घन है, यानी कि हमारे पास दो क्यूब है। ठीक है, एक सॉरी मुझे थोड़ा क्यूब अच्छे से बनाना नहीं आता है। यानी कि दो घन है हमारे पास। ठीक है, ये घन हो गए, इनको दो को जोड़ा गया है। अगर मैं दो घन को अगर मैं जोड़ती हूँ तो जोड़ के हमारे पास कुछ ऐसा घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो दो जो उनका आयतन दिया हुआ है 64। तो आयतन से हम पहले भुजा निकालेंगे, भुजा से फिर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ 7 की जगह बस 5 है और यहाँ पे 4.2 है और आपका यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ पे था आपका 3.5 और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करना है। ठीक है, ये भी मैं समझा चुकी, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ। थर्ड में देखिए, थर्ड में बेटा कुछ नहीं करना है। थर्ड में ये स्नान घर बना गया पक्षियों के लिए। तो आप पहले इसको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आंसर्स देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है आयतन निकाल रखा था। देखिए एक घन और एक घन को जोड़ के घनाभ बन गया। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब,
64 दिया हुआ था। यहाँ से भुजा आपकी निकल जाएगी 4, जब आप इसको करोगे तो 4 का क्यूब होता है, तो भुजा हो गई आपकी 4। तो जो नया घनाभ है बेटा, यहाँ देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 8 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है 2LB + BH + HL। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, जो आकृति दे रखी है उसमें क्या क्या है, एक घन है और एक अर्धगोला है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दी है, व्यास दिया हुआ है 4.2, इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। तो बस 6 भुजा का स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr², फॉर्मूला आपको याद ही होंगे। यहाँ से देखिए भुजा आपकी कितनी है, 5 है, और 2π में से 1 माइनस कर देंगे, πr² हो जाएगा। r की वैल्यू 2.1 है, 7 से इसको काटेंगे 0.3 हो गया। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए मैंने ये पिक्चर बनाई हुई है बेटा, थोड़ा क्लियर नहीं है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये 4.2 दिया हुआ है और ये 5, 5 और 5 है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड तो ईजी है। बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 1.45 मीटर और त्रिज्या आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। इसको मैं 100 से गुणा करूँगी तो ये हो जाएगा बेटा 145 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, और अर्धगोले का होता है 2πr²। 2πr और 2πr कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा h + r। पाई की जगह 22/7, r की जगह 30, h की जगह 145, r की जगह 30। जब इसको सॉल्व करोगे ये कट जाएगा, 25 आ जाएगा। जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आपका बेटा आंसर आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे मीटर में भी चेंज कर सकते हैं ना, आंसर वो मीटर में भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम किससे करेंगे बेटा, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है और मीटर क्यूब है, तो इसलिए हम 100 × 100 करेंगे, 2 बार करेंगे, 100 × 100। ठीक है, तो 1 0 0, 2 0 कट गई, 1 0 ये कट गई, तो ये कितना हुआ 33/10, तो ये आएगा बेटा 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।